पर वो बन नहीं सकता जिंदगी में भी। अब के कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह। मोदी के सरकार में 50 साल पीछे कारोबार चलेगा। आप तो अब इंडिया की पार्टियों की बात कर रहे हो, अगर वर्ल्ड की पार्टी अब एक हो जाए तो भी मोदी नहीं आ रहेगा 2024। यहाँ से जा करके बाहर इस देश की बेइज्जती कर रहे हैं, इससे बड़ा कौन होगा। नीतीश जी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री तो बन लो एक बार। अब की बार बिहार में मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। अडानी के साथ मिलकर कितने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया। आज तक भी मोदी जी ने ये कहा हो कि मुसलमान मुझे वोट दें या कोई और मुझे वोट दे, आज तक हमने तो कई भाषण में नहीं सुना। ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने कहा गौ हत्या बंद कर दो, तो उसने कहा इसको तो अल्लाह ने भी मना नहीं करा, अल्लाह ने बंद करा, मैं कौन होती हूँ। फेवरेट तो इस टाइम मोदी है। जो अंधे हैं उनको मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, जिनकी आंखें खुली है उनको मोदी जी बुरे लग रहे हैं। मोदी जी उन्हीं का ख्याल कर रहे हैं जो अंधे हैं। अगर अंधे का ख्याल नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे हो। मेरे अकाउंट में आए हैं 15 लाख। तो खुदा होगा क्या, इंसानी तो है। अगर फ्री देंगे तो आदमी काम करने लायक नहीं रहेगा, धीरे धीरे बंजला बन जाएगा। पूरे वर्ल्ड में देखो ना, कौन है मोदी? मोदी है। मोदी जी क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर सड़क पे घूमता है क्या? हिंदू मुस्लिम की वही लोग करते हैं जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। जो वोट देगा नोट उसी को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और आज एक बार फिर से जानने आई हूं कि जनता का आखिर क्या मूड है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और किसे जनता 2024 में प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानूंगी कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल को। केजरीवाल को क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए काम करा है काफ़ी इलाकों में, पानी का, बिजली का। पानी का काम किया है। 2 दिन से बरसात हो रही है, पूरी दिल्ली डूब गई। ऐसा है, जो पानी की प्रॉब्लम होती थी वो कम हो रही है, पहले से ज़्यादा होता था, अब कम हो गया। और बिजली का जो है 0 बिल आता है अक्सर, क्योंकि हमारे 200 यूनिट फ्री हैं। और उसके अलावा बस में भी लेडीज़ वगैरह फ्री है। उसके अलावा और भी सहूलतें हैं। उसके लिए तो पुरुष लड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं महिलाएं दादागिरी करती हैं, बैठ जाती हैं, लेकिन फ्री का टिकट होता है, हम तो पैसा दे के भी नहीं बैठ पाते। ये तो अपोजिशन पार्टियां करती है ना, सारा फायदा तो है ना। आप लेडीज़ हो खुद, आपको खुद पता होना चाहिए, है नहीं? फ़ायदा तो है। और दूसरा ये भी है, क्या नाम है, इसके अलावा जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोला है, अब हमारी कोई जांच है लेडीज़ की, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कई बार मैंने वहाँ से भी जांच कराई है, मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा उससे। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस? जी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। लेकिन द न्यूज़ 15 ने एक खुलासा किया था जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में ही गांजा फूका जा रहा था, स्मैक वहाँ पर पिए जा रहे थे, तो ऐसे में उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर जगह अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन कहीं पर मान लो वहाँ पे गांजा फूका जा रही है तो 100 में से 10% होगा, 90% हमें तो फ़ायदा ही हुआ है। केजरीवाल से तो हमें फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नाखुश क्यों नजर आ रही है? देखिए, मोदी जी ने हमारे लिए वैसे कुछ खास हमें नज़र आया नहीं, वैसे वो कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं, लेकिन जो हमें नज़र आ रही है, हमारी आंखों को दिख रही है, वो तो हमें केजरीवाल ही नज़र आ रही है। उसके अलावा कमियां तो नजर आ रही होंगी ना मोदी जी में, तभी तो केजरीवाल को चुन रहे हैं। कमियां यूँ नज़र आ रही हैं क्योंकि हमारे सामने तो केजरीवाल ही आते हैं ना, मोदी जी तो नहीं आते ना। मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी जी विदेश में जाकर इतना नाम कमा रहे हैं, देश का नाम इतना ऊंचा हो गया है। विदेशी तो जा रहे हैं, कोई हमारे एरिया में थोड़ी आ रहे हैं। अब केजरीवाल तो उनके केजरीवाल जी आते हैं एरिया में? केजरीवाल भी आते हैं, उनके जो समर्थक हैं या उनके साथी हैं वो सब आते हैं। प्रधानमंत्री तो बना ही हुआ है, ठीक है, उसे क्या चेंज करना है? मोदी जी को बदलना नहीं चाहते? नहीं, क्यों बदलेंगे? जनता कह रही है कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन काय के लिए चाहिए? किस लिए परिवर्तन चाहिए? केजरीवाल जी ज्यादा अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। नहीं, आजकल तो तैरते हुए आ रहे हैं बेचारे। पानी की जो समस्या हुआ करती थी अब उतनी नहीं है। उन्होंने कहा था मैं पानी सब जगह पहुंचा दूंगा, आज 93% जगह सब जगह घरों में, इलाकों में पानी पहुंचा दिया है। अभी आपके सामने एक भाई साहब ने बोला है, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने बोला होगा, उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। कह रहे हैं कि पानी की समस्या नहीं है, अब बिजली का बिल नहीं आता, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं को टिकट फ्री कर दिया। वो तो ठीक है, उन्होंने कर दिया। वेंजुला कैसे बनेगा? वेंजुला कैसे बनेगा? आपको तो मालूम होगा, आप तो पढ़े लिखे हो। वेंजुला कैसे बना था? वेंजुला का क्या है? यही था ना, फ्री फ्री फ्री, सब कुछ फ्री। तो ऐसे में मतलब फ्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि सही कर रहा है, जनता के बारे में सुन रहे हैं, जनता के बीच में आते हैं। अगर फ्री देंगे तो आदमी काम करने लायक नहीं रहेगा, धीरे धीरे वेंजुला बन जाएगा। कहते हैं मोदी जी तो कभी देखने नहीं आए जनता को। मोदी जी क्या मतलब प्राइम मिनिस्टर सड़क पे घूमता है क्या? है, उसका तो काम है पीछे से कंट्रोल करना, सब देखना। आप किसे देखना चाहते हैं 2024? मोदी जी को। मोदी जी ही ऐसा क्या करके दिखा दिया? पूरे वर्ल्ड में देखो ना, कौन है? मोदी मोदी है। वर्ल्ड की बात क्यों कर रहे हैं? भारत की बात कीजिए। कह रहे जनता परेशान। वो घर में तो इज्जत सभी की होती है, जिसकी बाहर इज्जत होती है ना वही आदमी माने। कह रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से बाज नहीं आ रही
या बीजेपी? यहाँ हमारे इंडिया में सब एक है, हाँ, कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। हिंदू मुस्लिम की वही लोग करते हैं जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। कह रहे हैं विपक्षी पार्टी इस बार एकजुटता करके कहीं ना कहीं महागठबंधन के जरिए 100 पर समेट देगी बीजेपी। आप तो अब इंडिया की पार्टियों की बात कर रहे हो, अगर वर्ल्ड की पार्टी अब एक हो जाए तो भी मोदी नहीं हारेगा 2024 में। नहीं हारेंगे। आज के युग में तो लोग मोदी के बाद योगी की बात कर रहे हैं, आप मोदी के पीछे ही ये तो उसका छोटा भाई है, वो संन्यास ले लेगा जब योगी आ जाएगा। हाँ। अच्छा लग रहा है कि संन्यास लेंगे मोदी जी। अरे वो 3 साल करेंगे ना, उसके बाद में योगी जी को दे देंगे। हाँ। अच्छा ऐसा मोदी जी ने क्या काम करके दिखाया जो आपको पसंद मेरे आया? को ये बताओ ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो मोदी ने। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कुछ नहीं करा। तो क्या कहता है आप बताओ मेरे को। मैंने महंगाई बेरोजगारी पर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मोदी जी ने क्या नहीं किया। तमाम सारे सवाल तो खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं जो बोलता है उनकी बोलती बंद कर देते हैं। मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ वही तो मैं बता रही हूँ। कहते हैं कि जो उनके खिलाफ बोलता है, क्या वो बताओ। कहते हैं जो उनके खिलाफ बोलता है उसकी बोलती बंद कर देते हैं। इतना जरूर करते हैं। खिलाफ तो एक घर में भी अच्छा काम करने वाला है, उसके भी पड़ोसी विपक्ष में होते हैं। हाँ, एक बच्चा अच्छा स्टूडेंट होता है ना, हाँ, वो अच्छा पढ़ लिख के अच्छा काम करता है ना, उसके भी दूसरे स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी विपक्ष में हो जाते हैं। हाँ। उसकी कटौती करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल? हैं। अरे नीतीश तो बिहार का अलग ही काम है उसका। नहीं बनेगी प्रधानमंत्री। नीतीश जी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री तो बन लो एक बार। आपकी बार बिहार में मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे वो। नहीं बनेंगे। कह रहे हैं जो महागठबंधन किया जा रहा है, सबको एकजुट करने का काम तो नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। ऐसा ही हो, दिखावट में कुछ हो रहा है, अंदर कुछ। एकजुट हो गए तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे वो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सारा विपक्ष एक हो गया तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? बैठक के बाद ये राहुल गांधी को बनाएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे, लालू को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। बैठक के बाद कह रहे हैं कि चेहरा जो है वो कांग्रेस का होगा। बैठक के बाद में पप्पू का होगा चेहरा, वही दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे वो। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? पर वो बन नहीं सकता जिंदगी में भी, नहीं बन सकते। उनमें वो काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत नजर नहीं आ रही। कह रहे हैं लोकप्रिय नेता हो गए हैं। कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, मोदी जी से बड़े है ही नहीं वो। नहीं है। मोदी जी में ऐसा क्या नजर आ रहा है? मोदी जी में तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, जिन्होंने आज देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तीसरे चौथे नंबर पे ला दिया। इनके टाइम में कहाँ थी, 9वें नंबर पे, गिनती भी नहीं आती थी। ऐसा क्या फायदा, देश में विदेश में जाकर डंका पीट रहे हैं लेकिन देश की जनता को नहीं सुन रहे देश की हैं। जनता, देश यहाँ से जा करके बाहर इस देश की बेइज्जती कर रहे हैं, इससे बड़ा कौन होगा? कौन कर रहा है बेइज्जती? यही कर रहे हैं राहुल जी, और कौन कर रहा है? कह रहे हैं यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी द्वारा की जाती है, इसीलिए यहाँ की जनता परेशान है। आज तक भी मोदी जी ने ये कहा हो कि मुसलमान मुझे वोट दें या कोई और मुझे वोट दे, आज तक हमने तो कहीं भाषण में नहीं सुना। तो हम कैसे कह दें कि मुसलमानों पे या हिंदुओं की राजनीति ऐसे करी जा रही है? कोई ऐसी धाराएं, ऐसे कानून लेकर आ जाते हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जो धाराएं कानून होती हैं। आज बताओ किस मुसलमान भाई को कोई परेशानी है? यूसीसी को तो मुद्दा बनाया जा रहा है ना। मुद्दा कुछ ही नहीं, मुसलमान भाई को किसको परेशानी है इस टाइम? कहते हैं जब अब के कांग्रेस की सरकार आएगी इंशाल्लाह, मोदी के सरकार में 50 साल पीछे कारोबार चले गए, लाखों लोग बेरोजगार है। ठीक है, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, लाल किले पे टिकट लगा दिया, आगरे पे टिकट लगा दिया, कोटा पुरुषा पे टिकट लगा दिया। मुसलमानों का हमदर्द बोलते हैं, मैं मुसलमानों बोल रहा हूँ, मुसलमानों का हमदर्द हैगा। कांग्रेस के सरकार में घोटाला करती थी लेकिन सबको कमाने भी देती थी। बीजेपी करती थी, घोटाला करती थी वो, बहुत बढ़िया। बात सुनो, बात सुनो, घोटाला होता था, घोटाला होता था। मैं बता रहा हूँ, इतनी देर से सब बोल रहे हैं। घोटाला किसमें हुआ था? एशियन गेम में जो गुब्बारा लगाया गया था। बात सुनिए, 100 रुपए का घोटाला करो, वापसी दो, यही घोटाला करनी है। एक बात सुनो, एशियन गेम जो हुए थे 9 करोड़ रुपए का जो गुब्बारा लगा था, सिर्फ उसी में घोटाला हुआ था और किसी में घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी तो सब जगह घूमती फिर रही है, अडानी के साथ मिलकर कितने अरबों खरबों का घोटाला कर दिया, जेट खरीद लिया, मनीष सिसोदिया को फंसा दिया, अब केजरीवाल को फंसाने की सोच रहा है। हाँ, केजरीवाल को फंसा नहीं सकते क्योंकि दिल्ली के लोग साथ है, तो क्या कर रहा है मोदी ने फायदा? बताइए। अच्छा, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी करते हैं, तो क्या सबका साथ सिर्फ भाषण बोलते हैं, मुसलमानों का बोलते हैं हमदर्द है, कोई हमदर्द नहीं है वो। कर्नाटक से एक बात सुनिए, मैं भी इंडियन का हूँ, भारतीय हूँ मैं भी। हम कब कह रहे हैं कि बाहर क्यों? हमारी मोहब्बत से कर्नाटक से जीती, एक भी सीट बीजेपी की नहीं आई। ममता बनर्जी बंगाल से जीती, ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों ने कहा गौ हत्या बंद कर दो, तो उसने कहा इसको तो अल्लाह ने भी मना नहीं करा, अल्लाह ने बंद करा, मैं कौन होती हूँ? सारा मुसलमान का वोट मिला, जीती, उस पर हमला कराया, व्हील चेयर पे बैठ के आई। आदमी कितने मरे वहाँ पे? आदमी कितने मरे?
टांगों से वो कुछ हद तक बेकार हो गई थी तो उस पर हमला करा जीती। सफ़ेद साड़ी पहनती है, 2 पट्टी की चप्पल पहनती है, आम और उनकी। मोदी जी तो 5 लाख का ड्रेस पहन रहा है, 2 लाख का खाना खा रहे हैं, नाश्ता खाना, सारी दुनिया घूम रहा है। क्या देश के लिए करा? कुछ भी नहीं करा। अरे कुछ नहीं करते। आप ये देखो, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी सबके पीछे विदेश जाते थे तो सबके पीछे ऐसे खड़े होते थे, सबके पीछे ऐसे खड़े होते थे। आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी सीना तान के सबके आगे खड़े होते हैं। इसमें हमारी शान आन बान सब कुछ वहीं आ जाती है। हिंदुस्तान को बेच दिया है बाहर ब्रिटिश कंट्री के हाथों। हिंदुस्तान से बिकी गया और सारे कितने कैसे रुपए मिल गए। हिंदुस्तान को किसने खरीदा? मोदी जी ने बेच दिया। किसने खरीदा? आगरे पे टिकट लगा रहे, लाल खरीद लिया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया और आगरा खरीद लिया। अबे आगरा खरीदा नहीं करो, आगरे पे टिकट लगता है। टिकट क्या लगता था? लाल किले पे। उसकी साफ सफाई कहाँ से करोगे अगर टिकट नहीं दोगे? हम हमारी दुकान जामा मस्जिद पे भी टिकट लगा देंगे कुछ महीनों बाद। तो खुदा होगा क्या? इंसानी तो है। अबे कोई खुदा हो गया क्या? देंगे उनको तो किस चीज पे बढ़ने की चीजें महंगी, सिलेंडर महंगे, कपड़े पे बढ़ाएंगे ना। कह रहे महंगाई होगी, हर चीज महंगी कर दी है। कांग्रेस के टाइम में 2000 वर्कर को तनख्वाह मिलती थी, आज 17,000 15,000 कहाँ से आ रही है? दिल्ली में जितने वर्कर है उनकी सैलरी अच्छी नहीं है। छोटे से छोटे वर्कर के पास भी 500 का नोट जेब में है और पहले 100 रुपए थे तो कितने बढ़ गए? 400 बढ़ गए ना। महंगाई कहाँ बढ़ी बताना। पुरानी दिल्ली में जितने भी वर्कर काम करते हैं 10-12 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है, चाहे वो 12वीं पास हो। मैं 12वीं पास हूँ, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब आती है, मेरी तनख्वाह 12,000 है। तो क्या फायदा हुआ देश का? बिल्कुल। हमारे नए बाजार में चावल की दुकान है, हमारे नए बाजार में राइस का काम है। हर वर्कर को 15 से 16,000 रुपए मिलते हैं। चलो मैं अभी दिखाता हूँ, मिलता है। दिल्ली में चलते खारी बावड़ी में अंदर पुरानी दिल्ली पिलाने वाले को 17,000 से कम कोई तनख्वाह नहीं है। पुरानी दिल्ली में 9 बजे दुकानें खुलने के, रात के 9 बजे तक बंद है। 12 घंटे की ड्यूटी का है। ड्यूटी तो सिर्फ ये 10 बजे से लेकर 7-8 बजे तक एक्शन खाने के लिए दाल चावल फ्री है। अच्छा, ऐसे में बात करें, मोदी जी जब से यूसीसी का मुद्दा लेकर आए हैं तब से कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2024 अपना फायदा देख रहे हैं, देश का कबाड़ा कर रहे हैं। जो अंधे हैं उनको मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, जिनकी आंखें खुली है उनको मोदी जी बुरे लग रहे हैं। कह रहे मोदी भक्त जो है वो अंध भक्त। ये भी बहुत अच्छा है, मोदी जी उन्हीं का ख्याल कर रहे हैं जो अंधे हैं। अगर अंधे का ख्याल नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे हो? बताना जी, बताना। भाषण देते हैं, भाषण के अलावा कुछ नहीं करते। अगर कोई अगर बात कहे तो उस पर अमल तो करे। 15 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे थे पब्लिक के, 15 रुपए लिया है। कमाओ नहीं बटेगा। केजरीवाल का लेडीजों को फ्री कर दिया बस, और बिजली फ्री कर दिया, बिजली बिल दे रहा है, बना रहा है। ये रकम राजनीति नहीं करता मोदी जी। 15 लाख रुपए देने की बात कही थी मोदी जी ने, कुछ नहीं दिया। बहुत कुछ दिया मोदी जी ने, राशन दिया, लॉकडाउन में दिया, सबको कुछ दिया। अरे दिन से फ्री दे रहा, सब बेच रहे हैं राशन। और क्या, लॉकडाउन में 3-3 साल तक का फ्री में राशन दिया मोदी जी ने। हिंदुस्तान का अरबों। हाँ जी, हाँ कैसे आए? मोदी जी ने भेजा 15 लाख कैसे भेजे? कह रहे नहीं। बाय चेक मेरे अकाउंट में आए हैं 15 लाख। दिखाइए, प्रूफ लाके दिखाइए तब हम मानेंगे। सामने मैं खड़ा हूँ। पर्ची पे यकीन करें भाई, अदालत भी सबूत के ऊपर यकीन करती है। सबूत दिखाओ ना। मेरे अकाउंट में आए हैं 15। तो आपकी बात का यकीन कर ले। 15 लाख से आए 15 लाख रुपए, आपको कैसे पता मोदी जी ने भेजे? अरे उसमें लिखा हुआ पीएम मोदी। हाँ, कह रहे हैं 15 रुपए नहीं भेजे, 15 लाख। वो नहीं भेजेंगे। ये वोटर हैं आप उनके, आप वोटर हैं उनके। जो वोट देगा नोट उसी को मिलेगा। भाई कह रहे हैं जो वोट देगा नोट उसी को मिलेगा। तो माते हुए वोट जो है नोटों से खरीदेंगे। बीजेपी सरकार जो है वोट को नोटों से खरीदेगी। कुछ देश का तो कबाड़ा। यूसीसी की बात करें, जब से यूसीसी का मुद्दा लाने की बात कही है, कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान नाराज हैं। क्या यूसीसी देश में आना चाहिए?
हमारे मुसलमानों में जैसे कि कोई आदमी गलत हो और क्या कहते हैं और कुछ ऐसा हादसा मतलब हो जाए किसी भी तरह की या मियाँ बीवी में नहीं बन रही है, जो हमारा कुरान शरीफ में लिखी हुई है कि 3 तलाक, वो मोदी जी ने 3 तलाक ख़त्म कर दी। जो हमारा कुरान शरीफ में बात लिखी हुई है उसको आप क्यों पलट रहे हो? वो तो अल्लाह ने लिख दी, तो वो हम तुम्हारी गीतों को पलटे तो तुम गीता पलटवा लोगे? कह रहे हैं महिलाओं पर हुए अत्याचारों को रोकने के लिए अगर नहीं थे वो 1-2 केस हो गए होंगे तो होंगे, नहीं तो और महिलाएं तो खुश है 3 तलाक से, महिलाएं तो खुश है। आप महिलाओं से पूछ के देखो। कुरान शरीफ की लिखी बात को पलट दिया मोदी जी ने। सुनिए पहले, वो जो महिलाएं जो है वो महिलाएं इन्हीं की पार्टी की है, उनको बुर्का पहना दिया गया और उनको मुसलमान बता दिया गया, दिखा दिया गया, मुसलमानी नाम दिखा दिया गया। कह रहे हैं मुसलमान जो है वो फेक बताए जा रहे हैं जो 3 तलाक का मुद्दा उठा जिन ये कह रहे हैं कि इन्हीं के औरतें हैं और उनको बुर्का पहना दिया गया। वो बच्चा पैदा किसने कर दिया बुर्का पहना के? वो बच्चे तो घर में हैं, उन औरतों के बच्चे तो मुसलमानों के घरों में है ना, वो तो बुर्का नहीं पहने, वो बच्चे तो उनके घर में हैं। वो भी कह रहे हैं हम सुखी हैं 3 तलाक से। कह रहे हैं अल्लाह की लिखी बात को पलट दिया मोदी जी। अल्लाह की लिखी तो ये भी है कि 15 लाख रुपए नाजायज मत लो, कमा के लो। मोदी कहाँ से 15 लाख दे लो? कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि आप नाजायज मत खाओ, किसी का भी कमा के लो, मेहनत करके खाओ। तो 15 लाख 100% हलाल के खा रहे हैं हम तो, अल्लाह का शुक्र है, तभी बरकत है नियत से ही हमारी। फिर 15 लाख की बात मत करो सर, नहीं 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 नहीं, मेहनत करो और 15 लाख अपने आप आ जाएंगे। जी, तो देखा आप सभी ने कि यहाँ पर 2024 चुनाव को लेकर जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।